चुनाव आयोग का फैसला पलटना चाहती है हिमाचल सरकार। हिमाचल में पंचायत चुनाव का बवाल अब और भड़क गया है। निर्वाचन आयोग की बैठक में नहीं पहुंचा एक भी अधिकारी। मुख्यमंत्री अड़े, मंत्री चुप, विभाग के सचिव का तबादला भी करवा दिया। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस सरकार और चुनाव आयोग के बीच टकराव अब रोज रोज बढ़ता जा रहा है। बीते सोमवार शाम को राज्य चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए आदर्श आचार संहिता की धारा 2.1 लागू कर दी थी, जिससे हमारी स्टेट गवर्नमेंट को तगड़ा झटका लगा। मगर अब राज्य सरकार स्टेट इलेक्शन कमीशन के फैसले को पलटने के लिए कानूनी सलाह ले रही है। राज्य सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होने का तर्क दे रही है। इसके अलावा राज्य सरकार अभी पंचायतों का पुनर्गठन चाह रही है, मगर इलेक्शन कमीशन इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने 6 महीने पहले ही पंचायतों व नगर निकायों का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन किया था। साथ ही आयोग का कहना है कि चुनाव के लिए उनकी तरफ से तैयारियां पूरी है। आयोग ने चुनाव के लिए बैलेट पेपर प्रिंट करवा दिए हैं। जिला स्तर पर डीसी को चुनाव सामग्री बैलेट उठाने को कहा था, लेकिन डीसी ने ये बैलेट पेपर नहीं उठाए। तो फिर अब जब इलेक्शन कमीशन द्वारा सीमाएं फ्रीज करने के बाद सरकार और कमीशन आमने सामने आ गए हैं, जिलों के डीसी इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर नहीं मान रहे, राज्य चुनाव आयोग द्वारा बुलाई गई बैठक में विभाग के अधिकारी शामिल नहीं हो रहे, तो अब इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राज्यपाल के पास जा सकता है और डीसी एवं आदेश ना मानने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश कर सकता है। तो फिर अब इस पूरे बवाल का रिजल्ट क्या निकलेगा? हिमाचल में पंचायत चुनाव समय पर होंगे या नहीं, इसे लेकर क्या बन रहे हैं समीकरण और क्या कहता है कानून? आपको ये सब कुछ बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाएंगे, इसलिए ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि असल टकराव की जड़ क्या है। एक तरफ चुनाव आयोग है जो कह रहा है कि डीलिमिटेशन पूरा हो चुका है। 3,577 पंचायतों में से 3,548 की वोटर लिस्ट लगभग कंप्लीट है। 3 करोड़ बैलेट पेपर प्रिंट हो चुके हैं और 6 महीनों से चुनाव की तैयारियां जारी थी। आयोग के हिसाब से ये पूरी मशीनरी बस ऑन स्क्रिप्ट चलने को तैयार थी और अचानक सरकार ने कहा कि आपदा की वजह से चुनाव अभी संभव नहीं। दूसरी तरफ सरकार है। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि अगर सड़कें टूटी हैं, रास्ते बंद हैं, कई पंचायतों का संपर्क कटा है, तो चुनाव कराना मतदाताओं का अधिकार छीनने जैसा होगा। यानी सरकार का अपना तर्क भी सीधा है, पहले सड़कें ठीक हो फिर चुनाव हो। सरकार का मानना है कि वोट डालने का अधिकार तो है, लेकिन सुरक्षित माहौल भी उतना ही जरूरी है। लेकिन अब यहाँ एक तीसरी लाइन बन रही है प्रशासन की। जब डीसी चुनाव सामग्री नहीं उठा रहे, वोटर लिस्ट नोटिफाई नहीं कर रहे और आरक्षण रोस्टर लागू नहीं कर रहे, तो फिर ये सिर्फ देरी नहीं, ये एक मौन संकेत है कि प्रशासन सरकार की लाइन पर चल रहा है। और प्रशासन सरकार और चुनाव आयोग दोनों को रिपोर्ट करता है, लेकिन दोनों की दिशा उल्टी चल रही है। तो डीसी किसी एक लाइन को पकड़ते हैं। इस बार वो लाइन आयोग की नहीं, सरकार की दिख रही है। अब आयोग इससे नाराज क्यों है? क्योंकि आयोग के लिए अब समय कम है। पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2026 में पूरा हो रहा है और इसे दिसंबर-जनवरी 2025-26 के बीच ही निपटाना होगा। अगर सीमाओं में बदलाव, नई पंचायतें, नया पुनर्गठन, ये सब फिर से शुरू हुआ तो चुनाव 4-5 महीने आगे सरक जाएंगे। फ्रीज लगाने का मतलब ये था कि अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा। कमीशन ने साफ कहा, डीलिमिटेशन पहले ही हो चुका है, अब इसे छेड़ना चुनाव प्रक्रिया को रोकने जैसा है। सरकार कह रही है पुनर्गठन जरूरी है, आयोग कह रहा है अभी नहीं, चुनाव के बाद करना। ये दोनों लाइनें टकरा रही हैं। उधर 23 नए प्रस्ताव पंचायतों के पुनर्गठन के लिए आ चुके हैं। शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा से विभाग ने इन्हें सरकार को भेज दिया है, लेकिन आयोग ने सीमाएं फ्रीज कर दी हैं, तो सरकार चाहकर भी इन प्रस्तावों पर कार्यवाही नहीं कर सकती। ये बात सरकार को चुभ रही है और इसी को उलटने के लिए वो अब कानूनी सलाह ले रही है। यानी एक तरफ आयोग संविधान की किताब लेकर खड़ा है, तो दूसरी तरफ सरकार डिजास्टर एक्ट लेकर खड़ी है और बीच में प्रशासन दोनों के इशारों के बीच डोल रहा है। अब जरा इस बवाल की तीखी परत देखिए। चुनाव आयोग ने एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें मुख्य सचिव, वित्त सचिव, राजस्व सचिव, गृह सचिव, शहरी विकास सचिव और पंचायती राज सचिव को बुलाया गया था। एक भी अधिकारी नहीं आया। ये पहली बार हुआ कि चुनाव आयोग की आधिकारिक बैठक में वरिष्ठ अधिकारी शामिल ही ना हो। अब इसे क्या कहा जाए?
कानूनी टकराव, राजनीतिक संदेश या सीधे सीधे संस्थागत दूरी, इसे चाहे जैसा नाम दे दीजिए, लेकिन तस्वीर बिल्कुल साफ है कि सरकार और आयोग अब एक दूसरे के समानांतर खड़े हो चुके हैं। मामला इतना बड़ा कि सरकार ने पंचायती राज विभाग के सचिव राजेश शर्मा का ट्रांसफर कर दिया और नई नियुक्ति कर दी। ये कदम भी संकेत देता है कि सरकार विभाग की दिशा खुद सेट करना चाहती है और पंचायती राज मंत्री का इस पूरे मसले पर चुप रहना इतना साफ है कि ये सिर्फ असहज स्थिति नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है। अब असली सवाल, चुनाव समय पर होंगे या नहीं? इसके 3 ही रास्ते हैं। पहला, हाईकोर्ट सीधे आदेश दे दे कि चुनाव समय पर ही होंगे और सरकार को प्रक्रिया में सहयोग करना ही पड़ेगा। दूसरा, सरकार अदालत में यह साबित कर दे कि आपदा की स्थिति सचमुच इतनी गंभीर है कि चुनाव कराना संभव नहीं। अगर कोर्ट मान गया तो चुनाव आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा, किसी बैक चैनल समझौते के जरिए एक मध्यम रास्ता निकले, पर ऐसे रास्ते हमेशा विवाद बढ़ाते हैं, खत्म नहीं करते। लेकिन यह साफ है कि स्थिति जितनी गर्म है, फैसला भी उतना ही तेज आ सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग अब ये मामला राज्यपाल तक ले जाने की तैयारी में है और अगर राज्यपाल हस्तक्षेप करते हैं तो ये सीधे सीधे एक संवैधानिक टकराव बन जाएगा। अब कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराना अनिवार्य है। कानून यह भी कहता है कि डिलिमिटेशन बार बार नहीं किया जा सकता और डिजास्टर एक्ट ये कहता है कि आपातकालीन स्थिति में सरकार अस्थायी कदम उठा सकती है। यानी कानून भी दोनों के हाथ में है। फर्क इतना है कि कौन सी धारा किस समय किसके पक्ष में जाती है। अंत में बात वही आती है, जनता बीच में फंसी है, राज्य सरकार सत्ता की तर्क पर खड़ी है, आयोग कानून की तर्क पर खड़ा है और डीसी दोनों के बीच झूल रहे हैं। चुनाव समय पर होंगे या नहीं, ये फैसला अब 2 आदेशों से नहीं, अगले कुछ दिनों की राजनीतिक और कानूनी चालों से तय होगा। और अगर टकराव ऐसे ही बढ़ता रहा तो हिमाचल में पंचायत चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं रहेंगे, एक संवैधानिक परीक्षा बन जाएंगे। ऐसे में इस पूरे विषय पर आप दर्शकों का क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।